बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जितने भी मीडिया के दोस्त हैं मैं उनको खुशामदीद कहता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे बुलावे पर यहां पर आए हैं। पहले भी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी, मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने उसको काफ़ी स्पेस दिया है। साथियों, ये जो चुनाव है जम्मू कश्मीर का, ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। जिस तरीके से लोगों की पार्टिसिपेशन हो रही है, जिस तरीके से लोग बढ़ चढ़ के वोट डालना चाहते हैं, तो ये हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है, इंडियन डेमोक्रेसी है, ये उसकी सफलता है, उसकी विजय है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो है सफलता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे पड़ोसियों की तरफ से, खासतौर पर नाम लेना चाहूँगा पाकिस्तान की ओर से, एक कोशिश थी कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी ना पनपे, लेकिन जिस प्रकार का उत्साह है, जिस प्रकार से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी मैं कोकरनाग से आया हूं और मैंने देखा सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, आज वहां लास्ट दिन है, तो जैसे पार्टिसिपेशन हो रही है, ये भारत का जो आइन है, हिंदुस्तान का जो आइन है, उसकी जीत है। तो मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को और सभी लोगों को मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं कहूंगा कि बढ़ चढ़ के आप वोट करें। जैसे बताया गया कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी 19 तारीख को श्रीनगर में वो आ रहे हैं, ये चुनाव के सिलसिला में। और हमारे पड़ोस में ही जो ग्राउंड है, वहां वो लोगों से जो है उनको एड्रेस करेंगे। मीडिया के साथियों को मालूम होगा कि पहले वो 2 बार 5 अगस्त 2019 के बाद 2 बार जम्मू कश्मीर में आए हैं। एक बार वो मार्च में आए थे और शायद बख्शिश स्टेडियम में उन्होंने जो है लोगों को जो का उनसे बातचीत की थी, डायरेक्ट इंटरेक्ट किया था। और जिस प्रकार से उन्होंने कम्युनिकेट किया आम लोगों से, कश्मीर की बेटियों से, हमारी जो माताएं बहनें उनके साथ, आम नौजवानों से, तो वो आज भी कश्मीर के लोग उसको याद करते हैं। फिर वो 21 जून को आए, तब भी उन्होंने काफी डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स है उनको जो है उनको लॉन्च किया था, मार्च में भी किया था। इस बार जो पहला ये उनकी रैली होगी, महान रैली होगी, जो कि वो एक पॉलिटिकल जो मुद्दा है उसको लेके आ रहे हैं, चुनावों को लेके आ रहे हैं। ये पहली पॉलिटिकल रैली होगी, तो उन रैलीज में और इस रैलीज में फर्क है, इसलिए मैं ये बताना चाहता था। दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि नरेंद्र भाई मोदी का जो विजन है जम्मू कश्मीर के लिए, खासतौर पर जो कश्मीर के नौजवानों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, जहां की माताएं बहनें हैं, तब भी उन्होंने मार्च में जब आए थे, तब मैं भी था, तब भी हमने देखा किस प्रकार से उन्होंने इंटरेक्ट किया। तो ये क्योंकि ये चुनाव के समय में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जोर शोर से ये चुनाव लड़ रही है और सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, हमने अपना जो मैनिफेस्टो दिया है, वो मैनिफेस्टो वो जम्मू कश्मीर जो 30 सालों के उग्रवाद के कारण और 76 साल का जो अलगाववाद है, चाहे वो लूज एक्सेशन की बात है, चाहे सॉफ्ट सेपरेटिज्म की बात है, जिसने यहां पर एक अलगाववाद का, सेपरेटिज्म का 370 जिसका मूल था, उसने बीज बोया, जिसके कारण 50,000 लाशें यहां पर गिरी। क्यों कि यहां पर जो पहले अलगाववाद के बाद उसका अल्टीमेट उग्रवाद का नाम जो है उसने शक्ल ले ली,
तो यहां सफर कौन किए? आम लोग किए। और मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा नौजवान ने सफर किया। हमारा इतना पोटेंशियल था यहां पर, अभी भी है। ये कश्मीर है। आज मैं कोकरनाग में गया था, लारनू में गया था, मैं देखा वहां की पहाड़ियां, वहां के जंगल, वहां की जो इतनी खूबसूरत वैलीज हैं, छोटी छोटी वैलीज हैं। मैं कहूंगा कि अगर टूरिस्ट आता है तो कई महीने तक वहां वो रह सकता है, लेकिन हमने उसको जो है उस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट नहीं किया। हमारे पानी की बात है, 20,000 मेगावाट का हमारा पोटेंशियल है, लेकिन आज 76 सालों में सिर्फ 3500 मेगावाट ही हम उसको एक्सप्लॉइट कर सके। हमारा जो है लैंड मास इतना ज्यादा है, सोलर एनर्जी, जिसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस आ रहा है। और इस मैनिफेस्टो में भी हमने कहा है हर घर का 0 बिजली का बिल, उसके लिए हम लाएंगे। वो सोलर एनर्जी उसके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर रहेगा। तो यहां बहुत बड़ा स्कोप था। हॉर्टिकल्चर, मैं देख रहा था अखरोट को आज लोग जो है, जो किसान लोग हैं, अखरोट उतार रहे हैं। और अखरोट यहां से पूरे देश में नहीं, बाहर भी उसकी जाता है। बादाम है, सेब है, कश्मीरी सेब है, उसको सुन के ही लोग जो है वो खुश हो जाते हैं, कश्मीरी सेब खरीदेंगे। लेकिन क्या हुआ, हम मार्केट जो हमारी घर की मार्केट थी, जम्मू कश्मीर की मार्केट थी, वो भी हम जो है उसको बढ़ा ना सके। तो मैं कहना चाहता था हमारा जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारे इस जो संकल्प पत्र है इसमें हमने दिया है। लेकिन मैं आज मुख्यतः दो सेक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, उस पर ही फोकस करूंगा। देखिए, हमारे नौजवान और प्रधानमंत्री जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट जो है उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मैं आपको विश्वास दे सकता हूं, मैं बेसिकली टीचर हूं, 35 साल से ज्यादा मैंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी में मैं वहां से रिटायर हुआ हूं। कई बच्चे कश्मीर के, जम्मू के बड़े बड़े अहदों पर जो है वो है, जो हमसे पढ़ के गए हैं। तो मैं एक पॉलिटिकल आदमी के नाते नहीं, पॉलिटिकल पर्सन के नाते नहीं, मैं टीचर के नाते जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, खासतौर पर कश्मीर के नौजवानों को कहूंगा कि मौका है इस कश्मीर को रिबिल्ड करने का। बहुत हो गया, हमने सियासत, जो लोगों ने हमें पढ़ाई कोशिश की देने की, उसने हमें जो है लाशें दी, खून दिया, खून ही गिरा। और किसी जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाही की लाश गिरते हुए शहीद होता है तो किसी मां का घर उजड़ता है, किसी बहन का घर उजड़ता है। और मैं यहां कहूंगा कि यहां का नौजवान अगर बलगा के और पाकिस्तान की तरफ उसको भेज दिया और वो वापस आके बंदूक उठाता है, और उसके अगर वो भी जो इसमें मारा जाता है तो वो भी किसी मां का बेटा है, किसी दादा दादी का पोता है। हमें पता है, हम बच्चे वाले हैं कि किस प्रकार का बच्चा पाला जाता है। तो मैं कहूंगा क्या ये प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है उसको साकार करने के लिए, उसको कश्मीर को मैं कहता हूं रीबिल्ड करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ था, लेकिन बहुत कुछ हमने खो दिया है। तो इसलिए वो इस रैली में जरूर आए और मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। देखिए, ये हमारी कोई हवा में की हुई बातें नहीं है। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी ने रिक्रूटमेंट में एक बेसिक चेंज लाया, इंटरव्यूज जो छोटे लेवल की पोस्ट है उसका इंटरव्यू खत्म किया, उसका उनके इंटरव्यूज खत्म किए। और मैं देखता हूं, आप भी देखते होंगे, आपके भाई बहन, आपके पड़ोस के लोग, गरीब लोग, ऐसे लोग हैं जो मेरिट के ऊपर उनकी रिक्रूटमेंट्स हुई है पिछले सालों में, कोई सिफारिश नहीं। मैंने भी 1976 में केपीएस पास किया था। मैं किसान का बेटा हूं,
एक सपाई का बेटा हूं, लेकिन मैं इंटरव्यू में 250 में से मुझे 107 नंबर मिले थे, क्योंकि मेरी कोई सिफारिश नहीं थी। तो आज वो बच्चे, वो नौजवान जो उन्होंने मेरिट में उन्होंने पाया है, उसके मुताबिक वो बच्चे जो हैं वो भर्ती हो रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। पीछे जरूर कुछ एग्जाम्स में कुछ मतलब, क्योंकि पुराना सिस्टम था, पुराने लोग थे, वही सिस्टम चल रहा था, क्योंकि ओवरनाइट आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें गड़बड़ हुई, लेकिन सरकार ने एक्शन किया, उनको सजा दी। और मैं आपको बता सकता हूं, आपके पास ज्यादा, हमारे से भी ज्यादा जानकारी रहती है प्रेस मीडिया के वालों के पास, 4 नीट के एग्जाम हुए हैं और मेरी जानकारी के मुताबिक किसी मंत्री का, किसी संतरी का, किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा बेटी शायद ही आए हों। अगर आए होंगे तो अपने एफिशिएंसी, अपनी काबिलियत के ऊपर आए होंगे। हमने इस मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर की सरकार जो है ट्रांसपेरेंसी भी लाएगी और उसको जो है ठीक तरीके से कि आम व्यक्ति, अगर मेहनत करने वाला सदूर दूर कहीं बैठा है, नौजवान बैठा है, उसको जो है उसका हक मिले। हम चाहते हैं, देखिए गेम्स में कितना बदलाव आया। देखिए मैं एक नौजवानों की बात करूंगा, गेम्स में आज कश्मीर के बच्चे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर, हमारे यहां के नौजवान सिविल सर्विसेज में, आज किश्तवाड़ की बच्ची जो जिसके दोनों जो है हाथ नहीं है, इंटरनेशनल मेडल उसने जीता है।